पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज़ के लिए फेस न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फेस। आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर शिवा दादू, जिनके आज अभी तक का जो भी उनका लाइफ का स्ट्रगल रहा, एक्सपीरियंस रहा, जहाँ से उन्होंने स्टार्टिंग करी, कहाँ से किस तरीके से कैसे कैसे पड़ाव उनकी ज़िंदगी में आए, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपका वेलकम करती हूँ सर, वेलकम टू फेस। सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आपने स्टार्टिंग कहाँ से, अपने करियर की स्टार्टिंग किस तरीके से की? मेरे करियर की जो स्टार्टिंग है वो कॉलेज टाइम से स्टार्ट हो गया था और मेरा जो रुझान जो था वो एक्टिंग में था। तो एक्टिंग का रुझान जो था वो मुझे थिएटर तक ले गया। तो शुरुआत थिएटर से हुई। अच्छा, शुरुआत आपकी थिएटर से हुई। तो सबसे पहले आपके अंदर कॉलेज टाइम से ही एक्टिंग का कीड़ा था। तो उसके बाद आपने पहले थिएटर किया, उसके बाद आगे मतलब थिएटर में डायरेक्टर? थिएटर के बाद थिएटर कर रहा था मैं, एक्टिंग तो कर ही रहा था, लेकिन मेरा जो तौर तरीका था मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे एक्टिंग में मज़ा नहीं आ रहा था। हर चीज़ में मुझे क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा थी। तो बाद में पता लगा, कुछ एनालाइज किया अपने अंदर, तो पता लगा कि मुझ में डायरेक्शन का कीड़ा है बेसिकली। तो फिर मेरा डायरेक्शन की तरफ मैंने रुख किया और उसके बाद मैंने प्लेस डायरेक्ट करने शुरू करे। मैंने मोर देन 80 प्लेस डायरेक्ट करे। और फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा मीडिया में जुड़ गया। तो ये सफ़र चलता रहा। अच्छा, ऑलराउंडर हैं आप, मीडिया में भी हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा। तो और फिर अच्छा, बहुत लंबा आपका एक्सपीरियंस रहा। अभी हमें पता है कि हाल ही में लास्ट ईयर दिसंबर में आपकी एक फीचर फिल्म रिलीज़ हुई थी, उसमें भी आपका आपने डायरेक्टर रहे हैं आप उसमें। जी, मेरी तो फीचर। इस लंबे दौर में आपका एक्सपीरियंस जानना चाहती हूँ कि अच्छे एक्सपीरियंस तो अच्छे वाक़यात तो बहुत लोग रहते हैं। आप मुझे बताइए नेगेटिव वाक़यात क्या रहे आपके साथ? नहीं, नेगेटिव कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिवली हर चीज़ को लेता हूँ। आधा गिलास दुनिया कहती है खाली है, और हम उसको पॉजिटिवली बोले तो आधा गिलास भरा हुआ भी हम बोल सकते हैं। वो तो बिल्कुल तो ठीक है। इसलिए, और लाइफ में स्ट्रगल जो है वो आजीवन चलता है। हाँ, आजीवन मतलब जब तक हम जिंदा हैं। हाँ। और नेगेटिव मेरे लिए कुछ नहीं रहा। जो भी कुछ चीज़ें हुई हैं वो उन सब चीज़ों से इंसान सीखता है। ये हालात, लोग, एटमॉस्फेयर, ये सारे टीचर हैं, ये हमारे गुरु हैं। इन सब ने सिखाया है, तब जाके हम उससे सीखते हैं। अच्छा, एक्टिंग में आपके आइडल्स कौन रहे? आइडियल्स मैंने अपने धर्मपाल जी को माना है और धर्मेंद्र सर को। मैंने उनके प्रोडक्शन में काम भी किया, अनिल शर्मा प्रोडक्शन में एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर। बहुत नेक इंसान है, बहुत दमदार इंसान है और उनका तो कोई जवाब बहुत ही लाजवाब है जी, उनको तो दुनिया जानती है। बिल्कुल। अच्छा, कोई स्पेशल आपकी क्लासेस रही इन सब में, एक्टिंग में, या डायरेक्टर जब एज अ डायरेक्टर आप वर्क करते हो उसमें कुछ क्लासेस रही, या क्या स्पेशल चीज़ क्या रही जहाँ से आपने ज़्यादा सीखा? स्पेशल सी चीज़ ये रहेगी, मेरे गुरु जो हैं वो सतीश कौशिक सर हैं। मैंने उनके साथ कुछ फिल्म में मैंने असिस्ट किया। और ख़ास बात ये रही कि डायरेक्शन में जब आया तो सतीश कौशिक सर ने एक बार ये कहा कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टर और डायरेक्शन। तो क्या है इसको, कैसे कौन इसको परिभाषित करेगा? तो सब ने अपने अपने तौर तरीके और टेक्निकल बात कही। किसी ने अपने ढंग से मैनिपुलेट किया, उस बात को ट्विस्ट किया। तो मुझसे पूछा तो मैं बहुत होपलेस था और असमंजस में था, और मैंने एक ही बात कही कि जो गधे से गाय वाला काम ले ले, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्टर। अच्छा जी, तो तालियां बज गई थी और ये बात सही है। हाँ, एक्चुअली आप प्रैक्टिकली देखें तो यही तरीका है। हाँ बिल्कुल। तो अभी आप बोल रहे हैं कि नेगेटिव कुछ नहीं होता है, ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं कि इंसान हैंडल नहीं कर पाता। ऐसी तो खैर कोई नहीं होती, लेकिन फिर भी बहुत सी सिचुएशंस ऐसी आ जाती है लाइफ में कि आप सोचते कि गिव अप। तो ऐसा कोई पड़ाव आपकी ज़िंदगी में रहा हो, ऐसी कोई सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में रहा हो? आपने जगह जगह दुकानें खुली हुई हैं, पढ़ा होगा समस्या और समाधान। समस्या है तो समाधान भी है। तो ये बात सच है कि समस्या है तो समाधान भी है। तो ये सब हमारे परीक्षा की घड़ी होती है। हर कोई भी हालात हो, चाहे सिचुएशन, कुछ भी हालात हमारी ज़िंदगी में पैदा हो, तो सब पार हो जाते हैं। हमें रुकना नहीं चाहिए, हमें कर्मशील रहना चाहिए। अगर हम कर्मशील हैं तो हम पार हो जाएंगे। तभी पार जहाँ हम रुके वहाँ सब रुक जाएगा। रुकना नहीं।
चलते रहिए। अच्छा, अब टी सीरीज से कनेक्टेड भी आपने कुछ वर्क किया है? आप कुछ अपने काम के बारे में बताइए कि आपने कितना काम आप कर चुके हैं, कितना आपका चल रहा है और आगे क्या ख्यालात हैं? और काम की बात कहूँ तो आज पीछे मुड़ के मैं देखता हूँ तो लगता है कि मैं किनारे पर खड़ा हूँ, और काम तो जितना कर लो उतना कम उतना है। कम इस जीवन में हम आए हैं कुछ काम करने के लिए आए हैं। बिल्कुल। और टी सीरीज से मेरी एक फ़िल्म रिलीज़ है, फीचर फिल्म है, आदिशक्ति। आप देख सकते हैं उसको। एक मेरी वो फिल्म है, मैंने की थी। मैंने दूरदर्शन के भी कथा सागर 15 एपिसोड के करीब मैंने करे हैं, कथा सागर एपिसोड दूरदर्शन के। मैंने इसके अलावा टीवीसी ऐड करी हैं। प्राइगर न्यूज़ की ऐड आई थी, एक बालिका वधू जो गहना की नेहा मारदा की। इसके साथ साथ ज्वेलरी की जितनी भी ऐड रश्मि देसाई की है मैंने की हैं, उसको काफ़ी हद तक मेरे हाथ की हैं। और मैंने कुछ और भी फिल्म्स की हैं, शॉर्ट फिल्म्स भी मैंने काफ़ी की हैं जो फेस्टिवल्स के लिए गई हैं। मेरी अभी एक हाल ही में मेरी लास्ट फिल्म कर्मफल जो कि सोना टैक्स से रिलीज़ है, उसको भी अवार्ड मिला है। जरीना भाव आदित्य पंचोली जी की वाइफ हैं, तो उनसे मिला खजुराहो फिल्म फेस्टिवल से, जो कि गवर्नमेंट फिल्म फेस्टिवल का ही के अंडर में आता है। और मेरी और भी बहुत फिल्में हैं, ऐसी डाकरमन है, वो भी अवार्ड है लेके आई है। वो बॉम्बे फिल्म फेयर फेस्टिवल से अवार्ड लेके आई। अब सिनेमा से लेके अब जो नई जनरेशन है या जो माहौल आज के टाइम पे चल रहा है उसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है, ठीक है? तो उस दौरान चलते हुए, ये चेंजेस के चलते हुए, तो आपका क्या प्लानिंग है, आपका क्या प्रोजेक्ट है आगे? हाँ, ये एक आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, गुड क्वेश्चन। बड़ा पर्दा कुछ घंटों का होता है और ये एक छोटा पर्दा है जो कि 24 घंटे चलता रहता है। Exactly. महीनों ये चलता रहता है, दिन रात। इसमें अब ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी है सभी डायरेक्टर्स के लिए, आर्टिस्ट के लिए, और बहुत सारी वेरिएशंस हैं। इसके लिए मैं अब मेरी MX प्लेयर के लिए एक फ़िल्म मैं अब तैयार कर रहा हूँ निर्देशक की कलम से। ओके। उसका टाइटल है निर्देशक की कलम से। ओके। हाँ, बहुत कलात्मक आर्ट फिल्म होती है ना, कलात्मक स्टाइल में है, लेकिन उसको हम कमर्शियल टच देंगे। अभी मैं उस फिल्म पर काम कर रहा हूँ। अच्छा। और जल्दी आप देखेंगे, कोशिश है 1.5-2 महीने में आप देख लें फिल्म। इंशाल्लाह। और आगे की ये लॉकडाउन के दौरान जो बहुत सारे अच्छे जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल्स हैं उनके भी हालात ख़राब हुए, तो आर्टिस्टों पर इनका क्या फ़र्क पड़ा है, ये आप मुझे बताएं। आर्टिस्ट पर फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ा है, सभी पर पड़ा है। और आर्टिस्ट जरे मज़दूर की तरह हो गए, वो कुआं खोदो और पानी पियो हैं। और तो फ़र्क पड़ा है, लेकिन प्रकृति जो है वो बैलेंस बनाना जानती है, वो भूखा किसी को नहीं रहने देती। बिल्कुल बिल्कुल। तो ना भी भूखा किसी को सोने देती है, तो सबको मिल जाएगा काम, और पॉजिटिवली सब चीज़ें आएंगी दोबारा से। सब कुछ खुल रहा है, बिल्कुल सब कुछ आएंगी सामने, सब बिल्कुल सब काम पर होंगे। बिल्कुल आशा करते हैं कि ऐसा ही हो। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो ये थे हमारे साथ मिस्टर शिवा दादू जी। तो ऐसी न्यूज़ के लिए, ऐसी कवरेज के लिए देखते रहिए मेरे साथ फेस टू फेस।